हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक स्पर्श का लेसन 4, जिसका नाम है वाक्य विचार। आज के इस लेसन में हम वाक्य पर विचार करेंगे, वाक्य के बारे में बात करेंगे। वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं आदि के बारे में आज के लेसन में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। इन वाक्य को पढ़िए और समझिए। जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उनको पढ़िए और समझिए। कह दिया है संगीता चाय पी रही है। ख हमें प्रदूषण से बचना चाहिए। ग तनीषा पत्र लिखती है। घ प्रातःकाल शुद्ध वायु चलती है। इन वाक्यों में अनेक शब्द दिए गए हैं। जो वाक्य दिए गए हैं इनमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ अवश्य होता है। जैसा कि आप पहले से ही पढ़ चुके हो कि जो शब्द होता है उसका एक अर्थ अवश्य होता है। ये आपस में मिलकर पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। और ये जो वाक्य है, ये जो शब्द हैं, ये आपस में मिलकर के हमें एक पूर्ण अर्थ, पूरा अर्थ हमें दे रहे हैं कि इन वाक्यों में क्या कहा जा रहा है। अतः दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। सार्थक मतलब जो हमें एक पूरा स्पष्ट अर्थ दे, उसको हम सार्थक बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हम किसको कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वाक्य में उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कै प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर हैं। तो किसके बारे में बात की जा रही है? प्रधानमंत्री जी के। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है ये शब्द ये उद्देश्य है। ख कुत्ता वफादार जानवर है। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? कुत्ते के बारे में। तो ये यहाँ पर उद्देश्य है। तोता राम राम कह रहा है। कौन कह रहा है राम राम? तोता कह रहा है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है वो तोता है। इन वाक्यों में प्रधानमंत्री जी, कुत्ता और तोता उद्देश्य है। विधेय, विधेय किसको कहते हैं? क्योंकि जो वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य दूसरा विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में विदेशी दौरे पर है, वफादार जानवर है और राम राम कह रहा है, ये विधेय है क्योंकि ये हमें उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। और जो बात उद्देश्य के बारे में बताई जाती है उसको विधेय कहा जाता है। समझिए, राम ने रावण को मारा। उद्देश्य इसमें क्या है? राम ने। विधेय क्या है? रावण को मारा। पांडु पुत्र पांडव कहलाए। उद्देश्य क्या है? पांडु पुत्र। विधेय क्या है? पांडव कहलाए। सिंह जंगल में दहाड़ता है। उद्देश्य क्या है इसमें? सिंह मतलब शेर। विधेय क्या है? जंगल में दहाड़ता है। तो ये उद्देश्य दिए हैं और ये विधेय दिए हैं। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसको हम विधेय कहते हैं। याद रखिए, क्या याद रखना है? उद्देश्य में कर्ता अथवा कर्ता का विस्तार होता है। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है, जैसे ऊपर के वाक्य में है। विधेय में क्रिया, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि होते हैं, जैसे ऊपर के वाक्यों में दिया गया है। वाक्य के प्रकार। वाक्य निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। ये वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। साधारण वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। क्या करने का? किसी काम के करने या होने का, होने की सामान्य बात कही जाती है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेलते हैं, मेरे माता पिता रोज मंदिर जाते हैं। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं। नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का कथन हो उन्हें नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। क्रिया के ना करने या फिर ना होने की बात होती है इसमें।
जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें क्रिया के ना होने मतलब काम के ना होने और ना करने की बात कही जाती है। जैसे छात्र पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें मना किया जा रहा है कि जो छात्र हैं वो पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आपकी बहन बीमार है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी बहन बीमार है, तो ये एक प्रश्न हो गया, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। लक्षिता क्या कर रही है, तो यहाँ पर भी लक्षिता के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या कर रही है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, निवेदन या प्रार्थना का बोध होता है। किसका? आज्ञा का, कोई निवेदन मतलब आज्ञा की जाती है किसी से या फिर निवेदन प्रार्थना की जाती है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे किसी से कहा जाए कि यहाँ मत बैठो, तो आज्ञा दी जा रही है कि यहाँ मत बैठो, अंदर जा कर के बैठो। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, या फिर हम किसी से प्रार्थना करते हैं कृपया मुझे एक गिलास पानी ला दीजिए, तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो ये था क्लास 5 का लेसन 3, जिसमें आज हमने वाक्य के बारे में बात की, वाक्य पर विचार किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।